चलिए, आज का हमारा टॉपिक है रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। सिंपल सा पॉइंट है, यही दोनों पॉइंट्स है। देखिए, इसने गुड्स ऑर्डर किए, इसने कंसीडरेशन पे कर दिया नहीं, और गुड्स ऑर्डर कर दिए, पेमेंट नहीं किया। क्या इसने बिल ऑफ लेडिंग दिया है? नहीं। प्रोवाइडेड गुड्स फॉर डिलीवरी टू द बायर, किसको दिया? रेलवे वालों। फिर यहां पे रेलवे का दूसरा प्लेटफॉर्म है, यहां इनका एजेंट है, बड़ा हो गया, पिछली बार छोटा था ना। अब ये है, he does reserve the right of disposal. He is deemed to have conditionally appropriated the goods to the point. अगर इसने जब गुड्स निकाले तब कोई कंडीशन रखी है तो इसे कंडीशनल एप्रोप्रिएशन कहते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, इसने 10 मतलब मान लीजिए कि इसने 10 किलो कॉटन मंगवाया, या चलो 1000 किलो कॉटन मंगवाया, इसका 10,000 किलो का कॉटन पड़ा। कितना? 10,000 किलो का। इसने इसमें से इसके लिए 1000 किलो का कॉटन अलग किया, अप्रोप्रिएट किया, और जब अप्रोप्रिएट किया तब इसने शर्तें रखी। शर्त रखने का मतलब क्या होता है? इसने राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास है। क्या शर्त रखी? उसने अपने एजेंट को, जो वहां है, उसको ये बोला, डू नॉट पास द गुड्स अंटिल आई पास द ऑर्डर। जब तक मैं ना बोलूं माल उसको देना मत। एक कंडीशनल अप्रोप्रिएशन हुआ। दूसरी कंडीशन, डू नॉट पास द गुड्स अंटिल द बायर एक्सेप्ट द रिजर्व। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट ना करे तब तक उसको माल देना, जब तक इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तब तक तू माल मत दे। इसको हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल एप्रोप्रिएशन। ऐसे केस में सेलर के पास राइट ऑफ डिस्पोजल आ जाता है। करेक्ट? वो चाहे तो इस गुड्स को वहां पहुंचा के किसी और को भी बेच सकता है, वो चाहे तो इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ये दोनों अधिकार किसके पास है? सेलर के। एनी डाउट्स? चलिए, अब माल वहां पहुंच गया। देखिए, ट्रेन पहुंच गई इंजन के साथ, डब्बा भी छोटा छोटा है गुड्स का, ठीक है ना। ध्यान देते हैं इस बात पे। अब नीड टू प्रोवाइड डिलीवरी, तो यहां पे क्या है? अब ये सेक्शन क्या कहना चाहता है? उसको पूरा पॉइंट क्लियर हो गया ना? इतनी सी बात है सेक्शन में। अब जरा थ्योरी गो थ्रू कर। दिस सेक्शन रिजर्व्स द राइट ऑफ डिस्पोजल of goods to secure at a price is paid before the property of goods pass to buyer। मतलब ये सेक्शन सेलर को एक अधिकार देता है कि जब तक तेरे को प्राइस में मिले ना, तब तक तू राइट्स, भले गुड्स यहां तक पहुंच जाए, तू अधिकार अपने पास है। इट इज कॉल्ड राइट ऑफ डिस्पोजल। वो कौन दे रहा है? सेक्शन 20। तो क्या दे रहा है? When the contract of sale of specific goods, जब भी specific goods का सेल हो, when the goods have been subsequently appropriated to the contract, seller may by terms the contract of appropriation as the case may reserve the right of disposal of goods until certain condition has been fulfilled. In such a case, in spite of the fact that the goods have been already been delivered to the buyer or courier or bailee for the purpose of transmitting the same to the buyer, the property therein will not pass to buyer till the condition imposed, if any, by the seller has been fulfilled. Point clear हो रहा है? सीए क्या आ जा रहा है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट सेल हो रहा है स्पेसिफिक गुड्स का, और गुड्स को सब्सिक्वेंटली अप्रोप्रिएट किया गया, मतलब जब उसने 1000 किलो कॉटन मांगा गया तब उसने अप्रोप्रिएट किया, अलग से निकाल। सेलर में बाय टर्म्स, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा था सेल का, उसने अप्रोप्रिएट किया, 1000 किलो अलग किए, तो जब उसने अलग किया तब उसने रिजर्व रखा राइट ऑफ डिस्पोजल। किसके पास? अपने पास, जब तक कुछ शर्तें पूरी ना हो जाए। शर्तें क्या है? वो 2 शर्तें। कौन सी? जब तक मैं ऑर्डर ना दूं तो माल मत देना। दूसरा, जब तक गुड्स एक्सेप्ट ना करे, माल मत। ये वही 2 कंडीशन सर्टेन। सो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, भले गुड्स अगर मान लो बायर के पास पहुंच भी जाए, या बायर के करियर के पास पहुंच जाए, या बायर के बेली के पास पहुंच जाए, बायर के एजेंट के पास पहुंच जाए, बायर को पहुंचाने के लिए जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं करेगा वो उसका मालिक नहीं बने। भले वो माल उसके पास पड़ा है तो भी वो उसका मालिक, जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं हो। तो सेक्शन 1 समझ में आ रहा है? सेक्शन 2 सेक्शन 1। नाउ एग्जाम्पल,
एक्स ने फर्नीचर भेजा कंपनी को बाय ट्रक, और ट्रक ड्राइवर को बोला भैया फर्नीचर तब तक मत देना जब तक पैसा ना मिले। The property pass only when the payment is made. और एक वही कंडीशन है। Are you getting my point or not? जब तक मेरा ऑर्डर ना मिले फर्नीचर मत देना, और ऑर्डर कब मिलेगा? जब पेमेंट आएगा। Got it? Any doubts? Circumstances under which the right of disposal may be reserved. किन केस परिस्थितियों में आप राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रख सकते? फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस देखते हैं, किन चीजों में, किन परिस्थितियों में आप राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रख सकते। मतलब क्या होता है? सिर्फ इन शर्तों पर ही राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रहता है, बाकी सब में नहीं रहे। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। इफ द गुड्स आर स्टिल डिलीवर्ड टू द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द कैरेज and by the bill of lading, railway receipt, as the case may be, the goods are delivered to the order of seller or his agent. Then the seller will previously is deemed to have reserved the right of disposal. मतलब सेलर अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल तभी रख सकता है जब बिल ऑफ लेडिंग या रेलवे रिसिप्ट उसने अपने नाम पे रखा या अपने एजेंट के नाम। रीडिंग माय पॉइंट? मतलब इसने माल बाहर निकाला और आमिर खान के नाम पे बिल ऑफ लेडिंग बना लिया तो बिल खत्म, फिर तो मालिक कौन होगा? आमिर खान। तो कुछ भी नहीं हो सकता। सो वी डोंट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। हमने बिल ऑफ लेडिंग किसके नाम बनाया है? या तो हमने खुद के नाम पे बनाया है या तो हमारे एजेंट के नाम पे, और एजेंट को बोल दिया जब तक मेरा ऑर्डर ना पहुंचे माल मत। एनी डाउट्स? तो राइट ऑफ डिस्पोजल कब हमारे पास रहता है? जब हम हमारे नाम पे या तो हमारे एजेंट के नाम पे बिल ऑफ लेडिंग बना। Any doubts? दूसरी बात, for the seller draw the bills on a buyer for a price and send it to him bills are together with the bill of lading and the bill receipt to secure the acceptance and payment thereof. The buyer must return the bill of lading if he does not accept the bill, accept or pay the bill. मतलब क्या होता है? अगर सेलर ने बायर के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज बता दिया, जब तक बायर उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं करता या पेमेंट नहीं करता तब तक हमें माल उसको देना नहीं। एनी डाउट्स? तो इन दोनों कंडीशंस में क्या होगा? राइट ऑफ डिस्पोजल किसके पास रहेगा? मतलब राइट ऑफ डिस्पोजल भी अगर आपको अपने पास रखना है तो आपको दो बातें अपने ध्यान रखनी होगी। पहला, आपको बिल ऑफ लेडिंग किसके नाम बनाना होगा? अपने नाम पे या तो अपने एजेंट के नाम पे। दूसरा, आपको बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना होगा किसके नाम पे? बायर के नाम पे। लेकिन जब तक पेमेंट ना मिले या बिल एक्सेप्ट ना हो तब तक माल उसको देने का। इन दो कंडीशन को पूरा करोगे तो ही राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रख सकते, अदरवाइज नहीं रख सकते। नेक्स्ट, इफ ही रॉन्गफुली रिटेन्स द बिल ऑफ लेडिंग, अगर आमिर खान ने बिल ऑफ लेडिंग रॉन्गफुली अपने पास रखा हो, टेररिज्म रखा हो, प्रॉपर्टी से भी उसके नाम पे नहीं जाए। मान लो कि बिल ऑफ लेडिंग आमिर खान को दे भी दिया हो, रॉन्गफुली उसने अपने पास रखा, पैसे भी नहीं दिए, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं किया और बिल ऑफ लेडिंग अपने पास रख लिया, तो भी वो मालिक नहीं बने, उसने गलत तरीके से रखा है। दूसरी बात, it should be noted that section 25 deals additional appropriation, unconditional appropriation, तो मैंने आपको बोल ही दिया था। रीडिंग माय पॉइंट? तो मुझे बात रही रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल में बात ध्यान में रखने वाली बात क्या क्या है? देखो, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल में बिल ऑफ लेडिंग बायर के नाम पे नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप बाहर निकालते हो माल तो कंडीशनल अप्रोप्रिएशन होना चाहिए, और वो कंडीशन कौन सी होनी चाहिए? ऑर्डर वाली। जब तक मैं ऑर्डर ना दूं तब तक बिल ना देना, फिर माल ना देना, जब तक बिल एक्सेप्ट ना हो माल मत दे। इसे कंडीशनल अप्रोप्रिएशन कहते हैं। करेक्ट? कौन सी दो शर्तों पर राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रहेगा? हाँ, बिल ऑफ लेडिंग हमारे नाम पे, मतलब देखो दो ही बातें ऐसे देखा है तो तीन ही बातें जो ध्यान रखना। पहली बात, आपको बिल ऑफ लेडिंग किसके नाम पे रखना है? आपके नाम पे या तो आपके एजेंट के नाम, पहली बात। दूसरी बात, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना है तो वो एक्सेप्ट ना हो तब तक माल नहीं देना।
ये दोनों कंडीशन हो गई, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल अप्रोप्रिएशन। तो उस समय आपके पास क्या आ जाएगा, राइट ऑफ डिस्पोजल। ये दो ही बात है, दो ही बात। एनी डाउट्स, एनी डाउट्स नाउ? चलिए